एक युवती गायब हुई है। बड़े ही फिल्मी अंदाज में उसे गायब किया गया है। किसके द्वारा गायब किया गया है ये बात तो आगे पता चलेगी जांच में। एक उस युवती के साथ उसके दो नादान बच्चे हैं। एक निंदनीय कृत्य हैं इस प्रकार के हैं। जो पीड़ित पक्ष है, मायका पक्ष है, वो लोग हमारे साथ हैं। हम पकड़ तो हम करेंगे ना, पीछे फोन क्यों करा तुमने? आप पे आरोप लगाया है कि आपने बेटी को अपनी को बेच दिया या कहीं दूसरी जुड़ गए तो बिन कहीं के साथ ऐसे ऐसे जनते ही फोन हुआ कहूँ से मोड़ी वाले ने छेड़ा कर सारे छेड़ा के बेच दी मोड़ी हैं। एक बाप कभी बेटी को बेच नहीं सकता। इस तरीके के जो आरोप हैं वो अनैतिक हैं, असामाजिक हैं। अंतिम बार आपसे कब बात हुई? 12 तारीख को। 12 तारीख रो रही फोन पे और बोल रही थी कि मेरी बेटी को जेठानी की लड़की ने पीटा है। नहीं करी थी या कुछ? वो खर्चे के लिए ज्यादा तंग थी। कुछ नहीं करता, फालतू घूमता रहता है। ये बहुत ही गंभीर मामला है। इस मामले को हमने लेकर के पड़ताल करने का प्रयास किया। जिनकी जीभ लकड़ा रही, अच्छा, जिनमें साफ साफ बात ही नहीं आ रही। मार फूट कत्तू ना जो करो गई सुनो कहीं सती गई इसी मूर्ति कह रही सका सती को गई मार के पहुंची ना तो कहाँ गई। तो सर हम तहरीर भी देंगे और FIR भी करेंगे। हमारी बुआ जी को परेशान करते थे, वो पी के आता था, हमारी बुआ जी को मारता था। वो ससुराल पक्ष में आए हैं। बा को नंबर हम पे करे तो एक डायरेक्ट यहाँ पे आई रात तो हो सकता है कॉल नहीं की थी तो पापा वीडियो तो आएगा तक क्या हुआ आगे तो क्या पापा भी वही बात करेंगे ना। पापा अपनी बात बताएंगे, तुम अपनी बात बताओ। आगे मर रहा हो तो मर रहा है। हमारे पिताजी की 4 कोड़ाई चांद में लग गई थी। लड़की खराब तो है, मान को लड़की खराब तो है। ठीक है, तो बच्चे कहाँ हैं फिर? बच्चे उसके आप दोषी हैं। मैं नहीं ये मत मेरे को ये सुनो ये मत पकड़ो। ये पकड़ने का काम नहीं है तुम्हारा। ये मैं पूछ लिया कि लड़की आपने गायब कर दी है। नहीं हमने नहीं ऐसा कुछ बोला है? नहीं हमने नहीं बोला है। अच्छा ऐसा यहाँ बहुत ही गंभीर विषय जब हो जाता है, जब छोटे छोटे नादान 2 बच्चे होते हैं और एक युवती गायब हो जाती है और उसका पता ही नहीं चलता। फिल्मी अंदाज में ये सारी कहानी घटना घटती है। नमस्कार, ब्रश टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जय किशन सिंह एकलव्य। आज एक ऐसा मामला जो है सामने आया है जो कि काफ़ी गंभीर भी है और काफ़ी विचारणीय भी है। एक ऐसा मुद्दा है जो समाज के लिए एक आईना प्रकट करता है कि आजकल जो समाज की स्थिति है, जो दशा है और दिशा है, वो किस तरफ जा रहे हैं हम लोग, कैसी दिशा बन रही है, कैसी दशा बन रही है समाज की। इस पर हम लोगों को विचार करने की ज़रूरत है। एक मामला आया है हमारे संज्ञान में। वो मामला है फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट के तहसील टूंडला का, जहाँ पर एक गांव है रसूलाबाद का एक मामला सामने आया है। लगभग करीब 6 दिन पहले की घटना है। 12 तारीख को एक युवती गायब हुई है। बड़े ही फिल्मी अंदाज में उसे गायब किया गया है। किसके द्वारा गायब किया गया है ये बात तो आगे पता चलेगी जांच में। लेकिन बहुत ही इस तरीके से कह सकते हैं एक दिल दहला देने वाला ये जो है हादसा है, ये घटना मैं इसको मानूंगा, क्योंकि एक उस युवती के साथ उसके 2 नादान बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा, जिनकी उम्र तकरीबन 6 वर्ष बेटी की उम्र और तकरीबन 3 वर्ष के आसपास बेटे की उम्र बताई जा रही है। जो कि 12 तारीख को शाम को उनके भाई से बात होती है और वो उसके बाद में फिल्मी अंदाज में जो है दूसरे दिन 13 तारीख से उनको गायब बताया जाता है। और उसकी सूचना उनके जो परिवारीजन हैं, मायका पक्ष है लड़की का, उसको जब बताया जाता है वो तारीख 16 होती है। ये एक दर्द भरी दास्तां है जिसको मीडिया वाला या यूं कहिए कि हम लोग जिसको दिखाने में हम लोगों का भी दिल दहल जाता है। ऐसी घटनाएं आजकल अक्सर करके देखी जा रही हैं। ये समाज के लिए बहुत ही निंदनीय कृत्य हैं इस प्रकार के। आखिर वो 3 आत्माएं कहाँ गईं? वो 3 लोग यूं कहिए छोटे छोटे नादान 2 बच्चे और उनकी माँ, उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसके लिए हम इन लोगों से बात करते हैं। जो पीड़ित पक्ष है, मायका पक्ष है, वो लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है दादा आपका? राम खिलाड़ी। राम खिलाड़ी। आप कहाँ के रहने वाले? नेहरे के पुरा के। नेहरे के पुरा के।
जो आपकी बेटी है, हाँ आपकी बेटी का क्या नाम है? सत्तो सत्तो। तो आपने ये जो शादी करी थी कितने वर्ष पहले शादी की थी? 8 वर्ष रह गए। 8 वर्ष हो गई। इन पे 2 बच्चे हैं। क्या मतलब दिक्कत आई है, क्या परेशानी हुई है, या इससे पहले भी कभी कोई इस तरीके की दिक्कत हुई? कई और दिक्कत है वहीं पर हम समझाते रहे लड़की को कि हाँ। बात हूँ कभी लड़ाई दंगा भी हुआ उनके बीच में, मारपीट भी हुई? कई तो भैया ही तो होती रहती हाँ। थी। आप बता रहे हैं कि पिछले वर्ष में 1 साल जो है आपकी बेटी आपके यहाँ रह के भी आई है, तो लड़ाई करके गई थी, झगड़ा करके? ऐसा ही झगड़ा बन गया उसका, झगड़े में साल भर रही वहाँ पे। साल। और फिर आपने कोई समाधान, कोई शिकायत नहीं की? शिकायत तो ये करी कि लड़की ने कही कि मेरे पिताजी मेरी का उम्र यहाँ कट जाएगी हाँ। शादी आई ना। अच्छा, मतलब आपकी बेटी ने आपको समझाया कि हाँ। मैं जाऊंगी तो मतलब कहीं दूसरी जगह जाऊँ या इस टाइप की चीज़ करूँ तो वो मेरे लिए अच्छा नहीं है, मुझे जाना तो वहीं है। अच्छा। तो अभी आप लोग यहाँ आए हुए हैं, ये इस रसूलाबाद गाँव में, तो क्या समस्या बन गई है? अब समस्या ये बन गई है, बेन ने तो खा हुआ हमारी तो एक तरफ एक चुखैया में तरफ नाम बजाई शिकायत हमें ही आरोप लगाए हैं, पूरे लगाए थे। अच्छा, क्या आरोप लगा रहे हैं वो लोग? यही आरोप लगा रहे हैं कि लड़की को ढूंढो तो तुम ढूंढो। अच्छा। हम नहीं ढूंढेंगे। अच्छा। मैं ताम लड़की गई है, ताम चलाओ तो वो लड़की जाती तो माँ चलो पर पकड़ तो हम रहेंगे, तो हमका जाता है तो मैं 4 दिन पीछे फोन क्यों करो तुम्हें? फोन भाई घन करता है तो हम मोटरसाइकिल पे लेके हम आता है, लड़की हम पे करता है। तो अभी कुछ लोग बता रहे हैं कि आप पे आरोप लगा है कि आपने बेटी को अपनी को भेज दिया या कहीं दूसरी जगह भेज दिया, इस तरीके का वो आरोप लगा रहे हैं, तो आपका क्या कहना है इस पर? आरोप साहब लगाओ है, वो सवेरे 100 आदमी जुड़ गए तो बिन ने कही कि साहब ऐसे ऐसे जनते ही फोन उगाओ है कहूँ से। एक लड़का जिनको ब्याह जीता पड़ा मन पे फोन आयो, हमारी नाती भी आए मन पे फोन आयो कैसे मोड़ी भाई ने छेड़ा कर 6.5 के बेच दी मोड़ी। तो बहुत बड़ी विडम्बना है, बड़े दुख की बात है कि उनके पिताजी को, जो कि एक बेटी का पूरा जन्मदाता, सारी चीज़ें मतलब कि वहीं से शुरू होती हैं। एक बाप कभी बेटी को बेच नहीं सकता। इस तरीके के जो आरोप हैं वो अनैतिक हैं, असामाजिक हैं, ऐसी बातें बोलना अशुभ है, ये किसी भी पिता के लिए जायज़ बात नहीं है। गायब हुई युवती के भाई हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मायाराम। आप कहाँ रहते हैं? नेहरे ब्राह्मण। मायाराम जी, कभी आपसे इससे पहले, गायब होने से पहले कभी बात हुई? हाँ, बात हुई थी। कब बात हुई? 11 तारीख को बात हुई थी। 11 को बात हुई थी या 12 को बात? 11 को भी बात हुई थी, फिर उसके बाद 12 को भी बात हुई थी। अच्छा, 11 को भी हुई या 12 को भी हुई? 12 तारीख को लड़की रो रही फोन पे और बोल रही थी कि मेरी बेटी को जेठानी की लड़की ने पीटा है, तो यहाँ तो भैया बहुत बड़ी मार कुटाई हो रही है, क्या करूँ? मतलब वो परेशान थी और दुखी आवाज में आपको बता रही थी वो अपनी व्यथा जो भी उनके साथ में बीती है। मैंने बोला बेटी कोई बात नहीं, रहे वहीं मतलब 2-4 साल और तेरा बालक बड़ा हो जाएगा, जब तेरी समय कट जाएगी तो लड़ाई झगड़ा किसी से मन करें, ठीक है, शांति से रहे। फिर आपने कुछ पैसे वैसे भी बता रहे हैं कि आपसे पैसे वैसे भी मांगे के लिए? 11 तारीख को डाले थे मैंने। अच्छा, 11 तारीख को पैसे? 11 तारीख को डाले 1500 रुपये। 1500 रुपये। अच्छा, दूसरा ये है कि जैसे आपसे बात 12 को हुई, फिर आपने जब जैसे बात हो गई तो फिर आपने पूछा सुबह में कि बेटी जो पिटाई करी थी या कुछ, अब वो लोग बोल रहे हैं, इस तरीके की कोई बात हुई? सुबह बात नहीं हुई है, 13 तारीख को मेरी कोई बात नहीं हुई है, 13 से 18 तक कोई मेरी बात नहीं हुई है। फिर उसके 4 दिन बाद इन लोगों की सूचना गई है। 16 तारीख किसके पास गई थी? सूचना घर वालों के पास गई। अच्छा, किसी और पे फोन गया आपके अलावा? हाँ, मेरे अलावा। क्या बात हुई फिर? वो बता रहे थे कि वो लड़की 4 दिन से गायब है, 13 तारीख से वो घर पहुंची कि ना पहुंची। तो उन्होंने मतलब ये पूछा आपको कि 4 दिन से गायब है, उससे पहले कोई फोन? उससे पहले कोई फोन नहीं गया। वो खर्चे के लिए ज़्यादा तंग थी। अच्छा। लड़का कुछ काम नहीं करता है। लड़का क्या काम करता है? लड़का कुछ नहीं करता है, फालतू घूमता रहता है। अच्छा, अभी नहीं करता है या जब शादी करी थी आपने तब भी नहीं करते थे? वो शुरू से ही नहीं काम किया है, मतलब नहीं 2-4 दिन काम करे अपने करता हुआ तो मतलब अपने खेती बाड़ी करते हुआ, खेती बाड़ी का काम ही करते हैं। देखिए, जो ये मामला है युवती का गायब होने का, ये बहुत ही गंभीर मामला है। इस मामले को हमने लेकर के पड़ताल करने का प्रयास किया, कोशिश की, तो इसमें हमने अब तक पाया है कि जो
मायका पक्ष है उस पे ही आरोप लगाए जा रहे हैं, इनका भी कहना है। और युवती के एक और भाई हैं, इनसे भी जान लेते हैं। ये दिव्यांग हैं, इस कारण से ये लोग ये जो है इस पे गाड़ी पे बैठे हुए हैं। इनसे बात करते हैं कि इनसे कोई बात तो नहीं हुई उनकी। आपका क्या नाम है? ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी। आप क्या काम करते हैं? घर रहते हैं, दुकान चलाते हैं। दुकान चलाते हैं। तो आपकी बात आपकी दीदी से कब हुई? हमारी ना भाई, आपकी नहीं हुई? 12 को 11 को कभी नहीं हुई? 16 को जिनको फोन हुआ जिनने कही कि लड़की तुम्हारी घर आई है कि नहीं। 16 को आपके पास गया? तो उनका कहना ये था कि मतलब आपको पता है कि लड़की आई है यहाँ पे? हमने मना कर दी, यहाँ ना आई। अच्छा, फिर आपने ढूंढना खोजना शुरू किया कि कहाँ गई, कहीं रिश्तेदारी में तो नहीं गई? रिश्तेदारी में फ़ोन कर ले सके। अच्छा अच्छा, इन्होंने मतलब जब फ़ोन किया तो किस तरीके की इनकी भाषा थी, भाषा शैली किस तरीके की थी? वो भाषा इस्तेमाल करें जो भाषा उन्होंने। भाषा जिनकी जीभ लकड़ा रही। अच्छा, जिनमें साफ साफ बातें ही नहीं आ रही। हाँ, डर रहे थे या डर रहे, मतलब धौंस दे रहे थे आपको? डर रहे। ये थे जो युवती के दूसरे भाई, जिन्होंने बताया कि जब इनसे बात हुई है तो ऐसी बात हुई कि थोड़ा डर रहे थे, सहम रहे थे। वो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि जो युवती गायब हुई है, जो बच्चे गायब हुए हैं, मामला कुछ और ही है। हम और लोगों से बात करेंगे, उससे पहले यहाँ के कुछ निवासी हैं उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि इनसे जो घटना स्थल है, जो परिवार है, वो नज़दीक है, ज़्यादा दूरी नहीं है, लगभग 1-1.5-2 किलोमीटर की दूरी होगी। शायद इनको कुछ पता हो। तो यहाँ से जो युवती है गायब हुई है, बच्चे गायब हुए हैं, लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से। तो ये यहाँ इस गांव के निवासी हैं रसूलाबाद के। मैं इनसे पता कर लेता हूँ, एक बार बात कर लेते हैं हम लोग। आपको कुछ इस विषय में जानकारी है? हाँ, इस विषय में मेरे को कोई जानकारी नहीं है। कोई जानकारी नहीं? ऐसी भी जानकारी मेरे को तो नहीं है। तो ये कब जानकारी चली आपको? जानकारी तभी हुई है, आप सभी लोग आए हैं, ये भी आए हैं, तब आज ही जानकारी हुई है कि गायब है युवती। हमने युवती के भाई से बात की, दोनों भाइयों से बात की, यहाँ के जो निवासी हैं उनसे बात की। एक और निवासी हैं इस गाँव के जो कि कुछ बता सकते हैं। अगर इनसे कुछ पता चल जाए तो हम इनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर ऐसा क्या मामला हुआ जो कि युवती गायब हुई, या कुछ इसके बारे में जानते हैं तो बात करते हैं। क्या नाम है आपका दादा? शिवचरण। शिवचरण। यहाँ के ही निवासी हैं आप? और बेटी को जानते हैं आप? हाँ हाँ। कौन है बेटी आपकी? सारे की लड़की है। अच्छा, रिश्तेदार, साले की लड़की। तो आपको इस मामले में पता है कुछ, ये जो बेटी गायब हुई है आपकी? तो मुझे कथू ना पता, जिन्हीं ने खबर दी कि लड़की को पता लगाओ कि मैं माँ गो गई तो मो तो तुझे जवाब करो का जनते तो राजी खुशीते गई है। क्या कह रहे हैं वे लोग? तो जैसे मान लीजिए इन्होंने ही बोला, उन्होंने नहीं बोला, भाई लड़की यहाँ से गायब हुई है तो उनको बोलना चाहिए। हाँ, इनको थोड़ी बोलना चाहिए। लड़की उधर से गायब हुई है तो उनको बोलना चाहिए। ये बात आपने पूछी उनसे, बोली कि भाई आपने क्यों नहीं बताया हमें, ये बात क्यों नहीं बताई? मैंने पूछी। हाँ, सुनियो कही कि तो भाई राजी थे, चली जाते आ जाते, चली जाते आ जाते। अच्छा, ऐसा पहले भी मतलब वो चली गई है? हाँ। तो ये आप इसमें रहे थे कि वो पहले भी चली गई है, तो शायद इस बार भी चली गई है। बस ये बात है। दूसरा, जानते कुछ नहीं है आप इस मामले में? कोई परिचय हो, कहीं पता चला हो अब तक? मैं कहूँ पता नहीं चलो भाई। अभी कहीं खोजने की कोशिश की? हाँ, खोजे वो करे रिश्तेदार में सगर अपने में, और कहूँ पता ही ना लग रहा। पता नहीं है कहीं पे भी? बच्चों का भी पता नहीं चल रहा है? बच्चों को ना लग रहा। अच्छा, शायद उन्होंने अपनी रिश्तेदारी वगैरह में कहीं भेज दिए हों। ऐसे बात करो। मैंने तो बिनी वाले वो होगी। ये जो दादा थे, इन्होंने बताया कि मामला इनके भी संज्ञान में नहीं है। इनको भी मायके पक्ष से पता चला है। बाकी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये परिवार पूरा का पूरा लापता है। ये बड़ी ही सनसनीखेज बात है और बड़ी ही गंभीर बात भी है। बड़ा इस तरीके की जो कृत्य होते हैं, इनमें बड़ी संवेदना है हमारी कि इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। समाज के लिए बहुत ही घृणित बात है एक पूरा का पूरा परिवार गायब हो जाए। इस मामले को काफ़ी समय हो गया, 6 दिन हो गए बेटी को गायब हुए, युवती को गायब हुए। उनकी एक बुआ हैं जो कि इसी गांव की निवासी हैं, रसूलाबाद की निवासी हैं। लगभग यहाँ से गदलपुरा बहुत नज़दीक है, बहुत ये मान लीजिए 1 किलोमीटर का फासला है। और 1 किलोमीटर के फासले में यहाँ उन लोगों ने न बता करके
मायके पक्ष को, जो वहाँ उनका घर है, परिवार है, वहाँ पर बात की और वहाँ पता करने की कोशिश की कि आखिर लड़की कहाँ है और बच्चे कहाँ हैं। क्या नाम आपका? भजंती। वैजंती। आप जो बेटी है, ये युवती हैं, बच्चे हैं, ये आपके रिश्ते में कुछ लगते हैं क्या? खूब मार पीट कत्तू अच्छा अच्छा। हर गाड़ी काम कछु कत्तू रंजो घरे आवा तो सी लड़तू मारतू खूब दाड़ी पीटू धुआंधार। जब शादी हुई थी, विवाह हुआ था, संबंध हुआ था, उस समय इसी तरीके से करते थे कि- ऐसे नहीं पूरा थे धोखे में है गई, तो कैसे कर दिया फिर? धोखे में कर दई अच्छा, माल बनी कोई। चलिए अब हो गया है। तो कहते पिछली बार भी कहा गया था कि एक वर्ष तक वहाँ पे रही थी, माके में रही करे सर की मार। पता है आपको? हाँ अच्छा, तो इन्होंने अभी जो गायब हुई है ये बात बताई आपको? ना जो करो गई सुनो कहीं सती गई ऐसी मूर्ति कह रही सका सती को गई सती को गई। माके में पहुंची ना तो कहाँ गई अच्छा जो कहीं मन्ने अब कह रही है कि नेरी में नेरी में कहा ना तो कंती में लाई। अच्छा, नहरे में है नहीं है? हाँ हते ना आप लोगों ने खोजने की कोशिश की पर मिली नहीं है। हाँ ना का ना दाई में आते। युवती और बच्चे लापता होने की खबर भाई को जब मिली तो हम उनसे बात करते हैं कि उन्होंने इस चीज़ की तहरीर क्यों नहीं दी और क्यों नहीं उन्होंने खोजने का प्रयास किया, या खोजने का प्रयास किया तो कैसे किया, वो हम बात करते हैं उनके भाई से। कब खबर मिली थी? 16 तारीख को। 16 तारीख को। तो 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख आपने 2 दिन बीच में कैसे किस में निकाल दी? आपने तहरीर क्यों नहीं दी? 2 दिन सर उन्हें ढूंढने में निकाल दी, रिश्तेदारी वगैरह हर जगह फ़ोन हमने कर लिया, लेकिन कहीं पता नहीं जब चला जब हम इनके पास आए। अच्छा, उसके बाद में आप आए हैं जब काफ़ी खोजने के बाद नहीं मिली हैं तब? मतलब तहरीर आपने भी नहीं दी? तहरीर नहीं दी सर। तहरीर नहीं दी। तो अब आपका जो अब आप यहाँ आए हैं, अब आप आगे की क्या कार्रवाई करना चाहेंगे? क्या यहाँ पे आपका वो रहेगा? अब सर हम तहरीर भी देंगे और FIR भी करेंगे। FIR भी करेंगे। मतलब ये है कि अब आप कार्रवाई करेंगे क्योंकि अब कहीं सुराग नहीं मिल रहा है। सुराग नहीं लग रहा है। अपनी तो मतलब ये है कि आपने अपनी जैसी खूब निभाई लेकिन कहीं नहीं मिली। कहीं नहीं मिली। काफ़ी परेशान हैं ये लोग, पीड़ित हैं, और जो पक्ष पीड़ित होता है वो वास्तव में उसके फेस से झलक जाता है, चेहरे से दिख जाता है, उनके हाव भाव से समझ में आता है। तो ये लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं, इसलिए ये लोग यहाँ आज आए हैं और बेटी के ससुराल पक्ष में आए हैं। ये लोग बात करने के लिए आए हैं उनसे, लेकिन वो लोग इन पे ब्लेम लगा रहे हैं, इन पे आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि बेटी को आपने बेच दिया, या इस तरीके की जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए ये लोग आए हैं और आगे की कानूनी कार्रवाई भी ये लोग करेंगे। लापता युवती के परिवारीजनों से, मायके पक्ष से बात कर रहे हैं हम लोग, और उनके जो भाई हैं उनसे हम बात कर चुके हैं, उनके एक भतीजे हैं उनसे बात करते हैं कि उन्हें कुछ इस बात के बारे में जानकारी है अथवा नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन है। सुमन। तो आपकी बुआ लगती थी ये? हाँ, मेरी बुआ जी ये थी। बुआ जी हैं। तो जो आपकी बुआ जी हैं उनसे आपकी कब बात हुई अंतिम बार? मेरी उनसे बात नहीं हुई थी, लेकिन मैंने ये सुना था कि उनकी लड़ाई झगड़े होते रहते थे। लड़ाई झगड़े किस कारण से होते थे? वो ऐसे ही दहेज के कारण और मोटरसाइकिल के लिए उससे परेशान करते थे। वो सब बाइक्स के लिए परेशान करते थे, लेने के लिए। तो उन्होंने कभी आपसे कही ये वाली बात कि हमें बाइक दे दो, या आपके पिताजी से कही हो या आपके दादा से कही हो? नहीं, हमसे तो नहीं बोला है, लेकिन हमारी बुआ जी को परेशान करते थे। वो सीधे भी तो बोल सकते थे, जैसे मान लो 1 साल से वहाँ पे आपके यहाँ रह के भी आई थी, वो परेशान भी किया था, तो उस समय आपसे भी सीधा बोल सकते थे। किसी से बोला सीधे? नहीं, और किसी से नहीं बोला है। और किसी से? बुआ जी को सिर्फ परेशान करते थे। तो उन्होंने बोला था बुआ जी ने आपकी ने कि बाइक के लिए बोल रहे हैं? हाँ, बुआ ने कहा था घर पे मुझे बाइक चाहिए, और इस यहाँ से ये गुम होने के पहले उससे लड़ाई झगड़ा भी किया था उन्होंने, उसकी मारपीट भी की थी। 10 तारीख को मारपीट भी की है उनके साथ? हाँ, उनके साथ मारपीट भी की है। तो आप लोग आए थे यहाँ? नहीं, हमको तो 16 तारीख को पता पड़ा है, और उसके बाद में हमने 17 तारीख को हमने सारी रिश्तेदारियों में हमने खोजा था, नहीं फोन पर मिलाए थे। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो युवती लापता हुई हैं, गायब हुई हैं, ये आपकी कौन लगती हैं? बुआ जी। बुआ जी हैं आपकी। तो ये बताइए कि ऐसा पहले भी कभी सुनने में आया कि इनके साथ मारपीट हुई हो, इस तरीके की कुछ डिमांड हो उनकी या कुछ और हो? तो क्या है बताइए थोड़ा सा। बताइए सर। ये है कि हमारी बुआ जी की शादी 8 साल पहले हुई थी। ठीक है।
और इसकी इनकी मांग ये थी कि बाइक की बाइक मांग रहे हैं। बाइक मांग रहे थे ये, किससे बोला था बाइक के लिए? और बुआ जी से। अच्छा, उन्हें मारते पीटते थे? उन्हें मारते पीटते थे। और 2 साल इन्होंने सही रखा था हमारी बुआ जी को। 2 साल सही रखा? हाँ, और 4 साल बाद वो लोग ड्रंक करता था, पी के आता था, हमारी बुआ जी को मारता था वो। ये था पीड़ित पक्ष जिसने अपनी जो दोबारा ले लो, ये जीव लकड़ाई रेडी। ये है पीड़ित पक्ष जिसने अपनी बात रखी, सभी भाइयों ने, भतीजों ने। और युवती जो लापता हुई है, 2 नादान बच्चे हैं उसके साथ में, और बताया जा रहा है कि वो 13 तारीख को जो है लापता हुई हैं। 12 तारीख को उनके भाई से बात हुई है और इनके अपने अपने बयान हैं, इन्होंने अपनी अपनी बात रखी। कहा गया है कि जो है 12 तारीख को बात हुई है अंतिम बार, इसके बाद कभी बात नहीं हुई। और जो ससुराल पक्ष है बेटी का, वहाँ से 16 तारीख को फ़ोन आता है कि आपकी बेटी जो है गायब है, आपके यहाँ तो नहीं आई। आरोप लगाया जा रहा है बेटी पक्ष के मायके पक्ष पर कि उन्होंने बेटी को बेच दिया है, और तो फिर बेच दिया है तो सवाल ये उठता है कि आखिर बच्चे कहाँ हैं, और बच्चे अगर गायब हैं तो बेटी कहाँ गायब हो गई, किस तरीके से, किस हालत में है। इस बात के लिए हम बात करने के लिए चलते हैं ससुराल पक्ष की तरफ। पीड़ित पक्ष जो है मायका पक्ष, वो और हम यहाँ इनके घर जो आए हैं, ससुराल पक्ष में आए हैं। आइए देखते हैं कौन कौन मिलता है यहाँ पर। शाम का वक्त है, आप देख रहे होंगे, अंधेरा दिखाई दे रहा होगा आपको। इस समय ये जो पीड़ित पक्ष है, वास्तव में पीड़ित पक्ष है, वो लोग यहाँ आए हैं, उनके घर आए हैं, ससुराल पक्ष में आए हैं। देखते हैं कौन कौन मिलता है। यहाँ अभी इस समय कोई, लगभग मुझे लगता है कि यहाँ इस समय कोई है नहीं। देखते हैं। और यही घर है? कौन सा घर है बेटा? ये घर है? कोई है इसमें? इसमें भी कोई नहीं है। इसमें है कोई है? कौन है? थोड़ा सा बाहर आइए, कौन है? यहाँ हम उनके जो ससुराल पक्ष है उनके घर पहुँचे हैं। यहाँ हमें केवल यहाँ सदस्य के नाम पर एक मंजू, ये मामला जो हुआ है, जैसे आपकी कौन लगती हैं वो, क्या नाम है? सत्तू। कौन लगती हैं आपकी? देवरानी। ये मामला आपके संज्ञान में है? जानकारी है इसकी कि वो गायब हो गई हैं, क्या हो गया है? हमें कोई मालूम ना आती, हम तो अपना काम कर रही है। देखो 4 दिन तक आपने कोई सुध नहीं ली। 16 तारीख को आपने फ़ोन किया है। 16 तारीख को बता रहे हैं, तो उससे पहले आपने पूछा नहीं, बच्चों से बात नहीं की कि भाई आपके भी तो बच्चे हैं? वो कौन? बेटी बेटा, अब आपके भी तो बच्चे हैं, आपकी देवरानी के बच्चे, आपके बच्चे, तो आपने भी नहीं पूछा कभी, बच्चों से बात नहीं की 4 दिन में? तो हम पे फोन हुआ तो बात कर लें, कैसे बात कर लें? फोन नहीं है आपके घर से और कोई यहाँ से? गांव में रहता, बिन पे फोन हो, इनके पापा पे हम पे फोन ही ना आता। नहीं, आप यहाँ नहीं रहते? हाँ रहता नहीं। तो आपके पति कहाँ हैं? हमारे पति कहूँ खेता में होंगे, वे बना रहे हैं आलू का नक्का पक्का। आलू का नक्का बना रहे हैं। और ये जो लड़का जिसके लिए वो शादी हुई थी, वो कौन है? बेरा है, बिनू का ना फोन आता, वो का फोन देते हैं। कहाँ है भाई? आ जाओ। तो मैं पूछ रहा हूँ, तो पता नहीं कहाँ गायब हो गए। क्या नाम है आपका भैया? अरे भाई, क्या नाम है? भूपेंद्र वर्मा। भूपेंद्र वर्मा। क्या मामला है भैया भूपेंद्र जी? क्या मामला है, बात बताओ, जो कहानी है वो बताओ। आपकी वाइफ का नाम क्या है? सत्तू। क्या बात हुई आप में और उनमें? बात कुछ नहीं हुई। हाँ, कुछ नहीं हुई। मतलब ये डायरेक्ट यहाँ पे आई, रात को जब वैसे ही हो, रात को जब बस गाली 500 रुपये में। क्या बोलो रो मत, कोई बात नहीं है, रो मत। जो हो गया है वो तो, उसको तो खैर हम वो नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी बात रखो पहले। डायरेक्ट मैंने पापन जी पे 500 रुपये दिलवाए। 1500। क्या तारीख की बात है? 10 तारीख को पैसे डलवाए थे। 10 तारीख को किससे पैसे डलवाए थे? साले पे 1500 रुपये। ठीक है। फिर भी उसने बोला था मेरे से, मैं घर जाऊँगा, सती का मेला, मेरे भैया भाभी आएंगे, सब भाभी आएंगे। तो मैंने बोला था तो चली जा, तू दौजी को गई है तो तू आज चली जा। ठीक है। ठीक है। फिर भी मैं मान के चलो, मैं
आप साथ नहीं गए? साथ में नहीं गया, मेरे को कबू नहीं ले गई, मेरे को लेके नहीं गई थी, जावे तो नहीं ले गए, तुम मेरे संग नहीं जाएंगे। ठीक है, मैंने कहा ठीक है मत जा, मैं अकेले हो जाऊंगा उसमें। ठीक है अकेली जाएगी। क्या काम करते हो? मैं गाड़ी घोड़ा चलाता हूँ बस। ड्राइवर? क्या करते, कौन सी ड्राइविंग करते हो? ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर है? रोजाना ट्रैक्टर का काम रहता है? रोजाना है, चक्की चल रही है। चक्की चल रही है। ये बताइए कि जब वो गई थी तो आपने उन्हें टोका नहीं, उनसे ये पूछा नहीं कि मैं चल रहा हूँ साथ में, या ऐसा कुछ? मेरे से जी बोला था उसने, मैं सती को जा रहा हूँ। मैंने ठीक है, मैं मेला देखता हूँ, मैं कम देखता हूँ मेला। मैं ठीक है जा रही तो चली जा, घर पहुँच जाइयो। तो ये हमारे बच्चे ये भतीजी फतीजी है ना, हीरापुरा में पहुँच गई हैं। फिर इस हीरापुरा में पहुँची, जिनने कॉल करी है डायरेक्ट। किसने कॉल की? मुझसे भतीजी है, मेहमान लगते हैं। भतीजी यहाँ से गई हैं, इनके पास फ़ोन है, फिर भतीजा गया है, नंबर है इनके पास। लोगों ने किस पे फ़ोन किया? बहू पे, हाँ। सत्तू पे। हाँ। तो कॉल किया, स्विच ऑफ भी जा रहा था। हाँ। तभी फिर भी उसने फ़ोन किया, यहाँ से हमने नंबर फ़ोन किया, स्विच ऑफ स्विच ऑफ स्विच ऑफ। ये कब की बात है स्विच ऑफ? ये हुआ है यहाँ से नहरे जस्ट खाली, यहाँ से टेम्पो में डाली, फिर बादपुर जाके स्विच ऑफ हो गया। बादपुर स्विच ऑफ हो गया? हाँ। मतलब उसके बाद में जैसे बादपुर गई हैं, उसके बाद में आपको नहीं पता है कि क्या हुआ है? हाँ। स्विच ऑफ कर लिया है? हाँ, मुझसे तो ये कह गई है मेला देखने के लिए आ रहा हूँ मैं। आप फिर जैसे मान लो वो स्विच ऑफ हो गया फोन, हाँ, तो आपने अपने साले पे फोन किया उसमें? साले पे मैं समझ रहा था घर पे पहुँच जाई, दौजी को घर पे गई थी तो मैं पहुंच जाएगी। हाँ। मैं वही कह रहा हूँ, जैसे हाँ। शाम को अगर आपका फोन नहीं लग रहा है तो आपने फोन किया अपने साले पे? नहीं किया। क्यों तो नहीं किया? 15 तारीख को कॉल किया था। 15 को नहीं, 15-16 को ऐसे किया 13 था। को गई थी तो 14 को कर लेना चाहिए था। अगर मान लो 13 को नहीं हो पाई तो 14 को कर लेते। छोटे छोटे बच्चे हैं भाई, रास्ते में कुछ हो जाए, कोई हादसा हो जाए, कहीं टेम्पो गिर जाए, कुछ भी हो सकता है, रास्ते की बात है। तो आपको कॉल करना चाहिए। तो हो सकता है कॉल नहीं की थी तो पापा वीडियो तो आएगा तक क्या हुआ है? ये तुम्हारी मम्मी है? हाँ मम्मी है। ये तो पूछ लेते हैं भाई साहब, पापा आएंगे तो क्या पापा भी वही बात करेंगे ना। पापा अपनी बात बताएंगे, तुम अपनी बात बताओ। एक सेकंड, कितने बच्चे हैं और संबंध कैसा था उनसे, कभी झगड़ा हुआ? वही चीज़ तो बात जरूरी है ना भाई, पति ये लोग। ये बताइए कि पहले भी बताया जा रहा है कि झगड़ा होता था, किन कारणों से? देखिए मियाँ बीवी में झगड़े होते हैं, आम बात है, लेकिन किस कारण से होता था, क्या बात होती थी वो बताइए। ऐसा है, मेरी बात सुनो कि झगड़ा होता था, मेरी बात सुनो, झगड़ा होता था का वजह से होता था, उसके पास फोन रहता है। ठीक है, ठीक है, मैंने बोला था इसको तू फोन रख रही है तो मेरे पास फोन दे दे, तेरे भैया की सुत्ता है, मम्मी की का पापा की सुत्ता है, तो मेरे से बोलना, मैं बात कराऊंगा तेरे को। ठीक है, उसने बात नहीं की मेरे, और मैं फ़ोन लूँ तो गाली, गाय गोल्ला पापा से मम्मी से सबसे गाली देती थी। ठीक है, फिर भी उसने बच्चे की आदत, बच्चे डाल गई, इधर जा रही गांव में, गदरपुरा जा रही है, टूला जा रही है, का वो घर वाले नहीं पूछेगी। मैं खेत में काम कर रहा हूँ तो मेरे को नहीं पूछेगी क्या हो रहा है। एक टाइम तो मान के चलो, एक टाइम रोटी बनाएगी, एक टाइम रोटी नहीं बनाएगी, मर रहा है तो मर रहा है। ठीक है, रेगुलर काम करने जा रहे हो? नहीं, रेगुलर काम करने नहीं जा रहे हो घर पे। मुझे लगता है कि कुछ समय पहले ऐसे कोई झगड़ा हुआ था आप में, तो 1 वर्ष वहाँ रही थी आपकी वाइफ, वो क्या कारण था? वो कारण था हमारे पे जे नहरे, हमारे जो घरवाली आगरा गई थी। ठीक, आगरा में जिनने मांगा था खेत, तो खेत मांगा था, हमारे पिताजी की 4 कोड़ाई 94 लग गई थी। खेत मांगा था? हाँ, वहाँ पे नहरेपुरा में, वहाँ पे आगरा। तो कोड़ाई मार दी थी, 35 टाँके आए थे। किसने मारे? मई के आगरा आगे। तो मेरे को जा बता दिए कि ससुरालिया सारा देते हैं कि नहीं देते हैं, एक बात बताइए आप। किस बात के लिए सहारा देते हैं, किस में सहारा दे रहे हैं? हमारे पिताजी की कुड़ाई लगी थी। किसने हमारी कुलाड़ी, नाम बताओ। एक वो बिहारी है, वहाँ का है, व्यंजन के यहाँ पर रहता है, भैंसपो चराता या वही से। क्या मामला था? मामला ये था, वो कोई और मामला है। हाँ, तो उसको छोड़ो ना, और मामले को अपनी बात करो आप। इस समय अपने बच्चों के बारे में बताओ कि आपके पास कितने बच्चे हैं, आपके मेरे पास शादी को कितना समय हो गया, वो चीज बताओ मुझे। दुनिया शादी का समय हो गया 7 साल। 7 साल हो गई। हाँ। आप पे कितने बच्चे हैं? लड़की और लड़का है। एक लड़की एक लड़का। कितने वर्ष के हैं? एक होगा 10 साल की बच्ची है, 10 की है,
5 साल की, हाँ 5 साल की बच्ची है और 6 साल का बच्चा नहीं। तो बच्चे आपकी लड़की पढ़ रही थी बेटी? नहीं इतनी बड़ी है बच्ची, ज़्यादा नहीं। तो पढ़ने नहीं जाती है? नहीं ज़्यादा छोटी है, इतनी है, पढ़ने नहीं जाती है। जाते तो चल रहे। ये बताओ कि आप पिता हैं बच्चों के, आप काम भी मुझे लगता है कि करते हैं, पर ऐसे ही करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। मुझे लगता है काम करते ही नहीं हो आप, ऐसा भी लगता है। हो सकता है कि काम आप करते नहीं हो। अगर काम करते होते तो आप काम करके घर को चला रहे होते, है ना। लड़की को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं होती है। भाई काम तो पति ही करता है ना, बाहर के काम पति करता है। पति काम को करती है, मान के जो मैं काम पे निकल जाऊं 24 घंटा फोन लगा रहता है काम। अब ये बताओ, चलो फोन लगा रहता है, ये बताओ ठीक है, फोन लगा रहता है, फोन तो बात तो करते हैं। हो सकता है घर पे बात कर रही हो, ये नहीं कह सकते कि कहाँ बात कर रही है। और यार कहीं दूसरी जगह भी बात कर रही है, तो बच्चों को लेके क्यों जाएगी? मुझसे ये कह के गई थी यहाँ पे। आपका क्या ब्लेम है? आप क्या कहना चाह रहे हो कि मतलब लड़की खराब थी, ये कहना चाह रहे हो? लड़की खराब तो है, मान को लड़की खराब तो है। ठीक है, मैं मानता हूँ लड़की खराब, मैं आपकी बात कह रहा हूँ। लड़की खराब है तो बच्चे कहाँ हैं फिर? बच्चे उसके साथ ही है। बच्चे उसके साथ कहाँ ले जाएगी वो भाई? अब मेरे को क्या मालूम कहाँ ले जाएगी। नहीं गई, वहाँ नहीं गई, आप क्या कह रहे हो उन पे ब्लेम लगा रहे हो। गई तो यहाँ से है ना? हाँ यहाँ से गई तो है। इनकी कोई गारंटी है? आपने इन पे सीधा बोल रहे हो आप कि अब लड़की वहाँ गई है, ऐसे कैसे कह सकते हो? आपने पूछा फोन करके? फोन करके नहीं पूछा था, पहली बात मैं बता रहा हूँ, फोन करके नहीं पूछा था। तो फिर भी 16 तारीख आपसे सवाल बनता है, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं ये सवाल जायज है, लाजमी है कि आप वहाँ फोन करके पूछना चाहिए कि भाई लड़की पहुँची या नहीं पहुँची, हमारे बच्चे पहुँचे या नहीं पहुँचे। शाम को तो बात करते हैं, बच्चे आपके किसी के भी हैं, घर जाते हैं, मायके जाती है बेटी, तो उससे बात भी तो करते हैं, शाम को करते हैं, नहीं तो सुबह कर लो। फिर आपका ओपिनियन कैसा रहा कि आप तो ये कह रहे हैं कि 4 दिन बाद फोन कर रहे हैं कि लड़की कहाँ है? मेरे मान के चलो दौज को गई थी, दौज को मैंने फोन किया था, पहुंच गए, हाँ पहुंच गए। फिर मैंने फोन नहीं लगाया, मैं जावेद से नहीं फोन लगाया था, पहुंच गई है तो मैं फोन लगा के कह दी स्विच ऑफ जा रहा था। जावेद से मैंने लगाया नहीं। फिर मैंने बोला तो पापा मुकेश को लंबन नहीं था, छोटे वाले का नहीं लंबा था। ठीक है, फिर तो छोटे वाले का था, मुकेश का काऊ का नहीं था। हाँ ऐसी बात तो नहीं। एक का नंबर था मेरे पास, वे आगरा था। हाँ तो मैंने वो जो घर आके किसके से फोन लगाया? मैंने छोटे वाले पे लगाया थे। नहीं, आपका फोन, आपके पास फोन है? मेरे पास नहीं है। अच्छा, किसके फोन से फोन किया था? पिताजी के पास। पिताजी के पास। ये बताइए कि वहाँ वो गई है, कहीं पे भी गई है या नहीं गई है, आपने तो पता नहीं किया। फिर आपने कोई तहरीर वगैरह दी? भाई बच्चे हैं आपके, आपका परिवार गया है, आपने कोई तहरीर दी थाने में? एक बात सुनो, मेरी बात एक बात सुनो। ने तहरीर दी आपने थाने में? नहीं दी। गुमशुदगी दर्ज कराई आपने? अभी नहीं की आई। क्यों? मैं बोल रहा था 6 दिन हो गए, 6 दिन में आपने गुमशुदगी दर्ज नहीं कराई, इसका मतलब आप बच्चों से भी प्रेम नहीं करते? प्रेम तो बच्चे हैं भाई, प्रेम नहीं कर सकते बता, पर मैं प्रेम करता हूँ, इतना करता हूँ जो ज्यादा करते तो बहुत ज्यादा हूँ, मैं मानता हूँ कि बहुत ज्यादा करते हो, लेकिन आपने गुमशुदगी दर्ज क्यों नहीं कराई थाने में? सारा कोई मान के चलो, मैं अकेला चला जाऊँ ना थाने। भाई अकेला चले जाओ, दुखला चले जाओ, बीवी तुम्हारी थी, वाइफ तुम्हारी थी, तुम ही जाओगे, और कौन जाएगा? गाँव के लोग थोड़ी जाएंगे, बताओ। देख कल आज करा देंगे सुबह। आज सुबह तो करा दोगे भाई, आज तो लड़की वाले जा रहे हैं, ये लोग आए हैं, ये लोग आपसे पूछने आए कि हमारी बेटी कहाँ है। तो बेटी कहाँ है, एक बात जी ध्यान से सुनिए, आप बेटी कहाँ है तो पहले से सोचना का, ये लड़ाई हुई थी तब फैसला करा देते थे। क्या लड़ाई हुई थी उसके बारे में ही बताओ। नहीं मेरे को लड़ाई हुई थी उसके बारे में ही बताओ ना। अरे रुक जाना, पापा जी हुए थे, मेरे पिताजी के चांद फाड़ के चले गए थे, तो जिन्हें आकर ही फैसला किया था, मैं तभी तो फैसला करने के लिए 1.5 साल हो गई। चलो मैं ठीक है, 1.5 साल तो मैं माने तो 1.5 साल रह रही है गाँव वाली। तो ये दिख रहे हैं कि आप दोषी हैं, अगर आप थाने तहरीर देने नहीं गए तो इसका मतलब आप दोषी हैं। क्या बात? ये तो बात हमारे घर वाले नहीं सारे दे रहे, हमारे पिताजी कह कल देखे आऊंगा, कल परसों देखे आऊंगा जी, चक्कर है। अच्छा ये है। हाँ पिताजी कहाँ है? पिताजी से मेरे लाइट दिखाओ, कहाँ है पापा? कहाँ है इनके? कौन से पापा हैं इनके? ये
ये हैं जो पीड़ित पक्ष है, मायका पक्ष या यूँ कहिए ससुराल पक्ष। ये ससुराल पक्ष के हैं और ससुर हैं जो बेटी गायब हुई है, लापता हुई है, गुमशुदगी हुई है। इनसे बात करते हैं एक बार कि शायद हो सकता है इनको पता हो कुछ बात। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रताप सिंह है। मैं नहीं ये मत नहीं, मेरे को ये पकड़ा। सुनो ये मत पकड़ो। ये हाँ। पकड़ने का काम नहीं है तुम्हारा, ये मैं पकड़ा हूँ। मैं अच्छा। इसके लिए ही आया हूँ, है ना। आप अपनी बात रखो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लड़ने वड़ने का दूरी कोई पे रहते हम। ये दोनों मतलब ये न्यारी रहते। हाँ आए दिन ये बादपुर कह के वो अपने माँ के जाने की कह के चली जाती हैं। हमारी भतीजी बहू रहती थी और हमारे पड़ोस में कि मैं माँ जा रही हूँ, मेरा भाई आ रहा है और दवाई दिलवाने के लिए आ रहा है, ऐसे चला जाता है। हमारा बच्चा है कम बुद्धि का। हाँ जो भी है। हाँ तो ये हमको तो पता नहीं है। 13 तारीख को 13 तारीख को सुबह हमारी भतीजी बहू बता रही थी। हाँ नहीं 13 तारीख को ये लोग ये सती का मेला देखने के लिए। हाँ ओके, मैं भैंस लेके आऊंगी मैं नहरे से। अच्छा भैंस की भी बात। हाँ भैंस की बात हुई। तो आपने किसी को भेजा नहीं साथ में? बच्चे भी तो नहीं, वो तो हर बार जाती है ना, अकेली जाती है। कई बार गई है। अच्छा जो छोटे छोटे बच्चे थे आपने पूछा नहीं फोन करके कि पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? नहीं वो हमें को ये नहीं पता कि वहाँ पहुँची कि नहीं पहुँची। हमको पता है हम तो कम से कम 2 साल से मैं आगरा गई है। नहीं पहले मैं ये पूछ रहा हूँ आपको कि जैसे बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, वही आपके तो नाती ही हैं, आपकी नाती बनती है, तो आपने पूछा कि हमारे जो बच्चे हैं वो पहुँच गए क्या नहीं पहुँच गए ससुराल में? एक बार फोन तो मेरे को पता हो तो मैं तो नहीं, मेरा तो आलू में काम चला। कब पता चलिए? मेरे को तो परसों ये गया घर पे कि पापा 13 तारीख से आपको पता ही नहीं है? पूछ के नहीं काम करते हैं? नहीं इन्होंने भी नहीं पूछा? नहीं, इन्हें जो कही कि मैं भैंस बेच रहा हूँ और वो आई नहीं है। तब हमने जाने फोन दिया, जब बात करी तो यहाँ आई नहीं है। इन पे फोन नहीं है? नहीं, इन पे फोन भाई पे टच वाला फोन। अच्छा चलो 13 तारीख से और 16 तारीख को ये फोन कर रहे हैं। आप समझ सकते हो कि कितने 4 दिन हो गए। 4 दिन में आप फोन करके पूछ रहे हैं कि बच्चे पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे हैं, और वो भी नहीं पूछ रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि लड़की कहाँ है, मतलब बच्चे कहाँ हैं हमारे, यही तो बोल रहे हैं। इनने ये कही थी वो आए रही ना, जहाँ भैंसे मुँह पे न चल रही, वो तो हरी भरी चली जाती है ना। फोन किससे बात हुई थी आपकी फोन पर? मेरी बात उन्हें घर वाले से हुई कि यहाँ पे नहीं आई। नाम बताओ आप। भाभी थे भाई। ऐसा है कि वो लोग कह रहे हैं, उनका कहना है कि आप लोग ब्लेम लगा रहे हो कि लड़की को बेच दिया, इस तरीके की बातें। नहीं हमने तो नहीं किया। अच्छा ऐसी कोई बात नहीं? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात? अरे ऐसी कोई बात बताना। देखो मैं किसी के बच्चे में नहीं, किसी की तरफ नहीं हूँ। मैं आपसे वो केवल जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी बात रख रहा हूँ, और आप दोनों की बात मैं सुन रहा हूँ बराबर। उनकी भी सुननी है मुझे, आपकी भी सुननी है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, फालतू की बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं। उस लड़की में कमी है। उस लड़की में कमी है? क्या कमी है? ये कमी है कि वो ना हमारी भी बात मानती, ना इसकी बात मानती। पूरे गाँव अपनी राय से चली जाती है, अपनी राय से आ जाती। अच्छा आपको ये बात कितनी तारीख को पता चल गई कि वो लड़की यहाँ से चली गई है तो वहाँ नहीं पहुँची? ये कब पता चल गई थी? ये तो परसों में मालूम पड़ी है हमने कही है। मतलब 15 तारीख को? हाँ 16 तारीख को। 16 तारीख को। कल का दिन बीच में 17 का निकल गया, 18 भी लगभग निकला हुआ है। आपने गुमशुदगी दर्ज कराई थाने में? नहीं अभी नहीं कराई है। अभी तो हमने कब कराएंगे? नहीं तो ये लोग आएंगे और कराएंगे। इनसे तो आपने डायरेक्ट इनसे तो यही पूछ लिया कि लड़की आपने गायब कर दी है? नहीं हमने नहीं ऐसा कुछ बोला है? नहीं हमने नहीं बोला है। अच्छा ऐसा नहीं बोला है आपने? अच्छा देखो माता जी, मैं आपसे ही बात कर लेता हूँ, ठीक है? आपकी बात हो गई। ये बताइए कि जो गुमशुदगी दर्ज कराने का वहाँ कोई पैसा तो लगता नहीं है? आपको भी बोलना चाहिए। तो अभी हमने कई ठेकेदार आए हैं हमारे मायाराम, तो तब मिलकर हम कराएंगे। तो ये लोग तो आज आए हैं, ये लोग पीड़ित हैं तभी तो आपके यहाँ आए हैं। आप लोगों ने तो वहाँ खोजने की कोशिश नहीं की? नहीं हमने भाई आपकी बहू है, बच्चे हैं आप। नहीं हमने अपनी रिश्तेदारी में सुबह में पता लगाया है। अच्छा पता लगाया? नहीं है कहीं? हाँ कहीं नहीं मिला ये। ठीक है, अब आपकी आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी? अब गुमशुदा की रिपोर्ट करेंगे हम। कब करेंगे आप? ये लोग अभी करने जा रहे हैं, लड़की पक्ष है, मायका पक्ष है, वो अभी करने जा रहे हैं। आप कब करेंगे? तो वो तो एक ही होगी ना, अलग होगी। और मतलब आपकी प्रक्रिया इनकी सहमति, इनकी जो ये करेंगे उसमें सहमति रहेगी? हमारी सहमति रहेगी। भाई आपकी बहू है, वो आपके बच्चे हैं, गुमशुदगी आपको दर्ज करानी चाहिए, न कि इनको। तो वो तो मैंने बोला इन लोगों और अभी आपको जस्ट जब पता चल गई तभी से गुमशुदगी दर्ज होनी चाहिए। नहीं तो पहले पता करो मैंने कि मिल तो आपको ये पता है आप दोषी हैं इस बात के लिए? मालूम है? आपसे वहाँ पे भी सवाल किया जाएगा कि तब से कहाँ थे आप लोग, मालूम है? नहीं तो हमने पता कर रहे, नहीं मिली तभी तो गुमशुदगी रिपोर्ट कराई। अब आपकी क्या आगे की प्रक्रिया क्या करेंगे? अब गुमशुदगी रिपोर्ट कराएंगे हम। कब कराएंगे? सुबह कराएंगे। सुबह कराएंगे जी। ठीक है। ये थे ससुराल पक्ष
और ये लड़की के युवती के ससुर थे और ये सासू माँ हैं उनकी। बाकी का इनका ये परिवार है पूरा। यहाँ हम लोग आए तो हमें मौके पर ये लोग मिले और इनसे हमने बात की, तो इनका कहना ये है कि हमने कोई आरोप भी नहीं लगाया है। बाकी का ये लोग गुमशुदगी की बात करें तो अभी दर्ज कराने के लिए ये लोग जा रहे हैं और लड़की पक्ष को साथ लेकर के, मायके पक्ष को साथ लेकर के ये लोग अभी गुमशुदगी दर्ज कराने जा रहे हैं। अब आगे की जो है, जो भी बात होगी, इसमें जो भी निचोड़ होगा, बेटी मिलेगी। देखिए, मामला इतना ही नहीं है कि ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मामला ये है कि 3 जिंदगियां हैं, 2 नादान बच्चे हैं और एक युवती है, उसका अपना पूरा जीवन है। बाकी उन बच्चों ने अभी इस दुनिया में कुछ नहीं देखा। वो नादान बच्चे हैं, वो नहीं जानते कि पापा खराब है या मम्मी खराब है या परिवार खराब है या ये खराब है। यहाँ बहुत ही गंभीर विषय जब हो जाता है, जब छोटे छोटे नादान 2 बच्चे होते हैं और एक युवती गायब हो जाती है और उसका पता ही नहीं चलता। फिल्मी अंदाज में ये सारी कहानी घटना घटती है और इस घटना का कोई अंजाम अब तक नज़र नहीं आ रहा है, जबकि तारीख आज 6 दिन बीत चुके हैं युवती को लापता हुए। अब तक इन लोगों की आंखें कहां तक रहीं, कहां तक इन लोगों का दिमाग चला, कहां तक इनका आगे का मानना है, क्या ये लोग चाहते हैं, क्या ये लोग करना चाहते हैं, वो तो यही जानते हैं। बाकी का आगे कानूनी जो भी कार्रवाई होगी वो होनी चाहिए। और हमारा सवाल जो है लाजमी है कि आखिर बेटी गई तो गई कहाँ, आखिर बच्चे जो नादान बच्चे हैं, छोटे छोटे, उन्होंने अभी दुनिया नहीं देखी, वो लोग गए तो गए कहाँ।